हम जैसे आप बता रहे हो कि मंदिर में भगवान सब देखते हैं और मोस्टली 90% ऑफ द लोग जिनके साथ मैं भी वृंदावन गया हूँ, मतलब जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ गोसाई होते हैं जो कि अलग अलग डिमांड भी रखते हैं, थोड़ा लालच भी दिखाते हैं। तो मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि भाई तुम अपना भाव मत ख़राब करो। तो मैं उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि तुम अपना भाव मत ख़राब करो, तुम भगवान के दर्शन करने गए हो तुम वही देखो। पर मैं जितने भी लोगों के साथ गया हूँ मोस्टली मंदिर से बाहर निकलते ही डिस्कशन ऐसा होता है कि बताओ यहाँ पे भी ये हो रहा है, भगवान अगर सामने खड़े हैं उनके सामने ये हो कैसे रहा है, या मतलब क्यों हो रहा है। और वही लोग जो उनके इतने पास हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि ब्रिजवासी जो हैं वो उनके ही लीनिएज से चली आ रही है सेवा, और वो ही ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो उस केस में आप उस चीज़ को कैसा देखते हो कि जब उनकी प्रेजेंस में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी इंसान के साथ ठगा जा रहा है, या भगवान के नाम पे उनके प्रसाद पे कहा जा रहा है इस पे भेंट रखो, इतनी नहीं और रखो, ऐसे जब होता है तो कैसे इस चीज़ को लेते हो आप? देखिए, अच्छा बुरा कहाँ नहीं है, अच्छा और बुरा हर जगह है, अच्छे लोग बुरे लोग भी हर जगह है। आप किसी पर पॉइंट आउट मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। अगर आपका टारगेट भगवान है, अगर आप सिर्फ उनसे मिलने जा रहे हो, मैं वादा करती हूँ आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि किसने क्या मांगा, किसने क्या बिहेव किया। आप सीधा जाओगे, आपकी नज़रें वहाँ ऐसी मिल जाएगी, अरे आप कौन मांग रहा है वो तो छोड़ दो, आप हाथ में जो लेके गए थे ना वो फूल माला भी चढ़ाना भूल जाओगे। आप जब मंदिर से बाहर आ जाओगे तब आपको याद आएगा अरे मैं तो ये दे करके ही नहीं आया। तो मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। और स्पेशली जब आप मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर आप जा रहे हो अपनी शांति के लिए, मंदिर आप जा रहे हो आप भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो आपका टारगेट भगवान है, उसके आगे पीछे जैसे वो अर्जुन कह रहे हैं ना कि तुझे क्या दिख रहा है, मुझे वह आँख दिख रही है। देखो ही मत कौन क्या कर रहा है, कौन रील बना रहा है, कौन वीडियो बना रहा है। हम क्या है, हम चारों तरफ वो सब चीज़ें देखने जाते हैं और उनके चक्कर में हम भगवान को नहीं देख पाते, वहाँ उसका जो रस है वो नहीं ले पाते। और अगर स्पेशली मैं वृंदावन की बात करूँ तो वृंदावन एक ऐसी धरती है जहाँ भगवान साक्षात रहते हैं, बिहारी जी साक्षात हैं। तो अगर आप जा रहे हो, जब तक आप उनसे आँखों से आँख आई कांटेक्ट करके बात नहीं करोगे, आपको वो रस नहीं आएगा। और वो तभी आएगा जब आप इधर उधर से सब कुछ बंद कर दो, देखना ही नहीं। मैं फिर कहूँगी कि बुराइयाँ हर जगह होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, पर हंस होता है ना, उसको बस काम है मोती चुन लेना, बाकी छोड़ देना, दूध ले लेना, पानी छोड़ देना। हमारे जीवन में वैसे ही होना चाहिए, उनको इग्नोर करें, ये सोचें ये भी भगवान के जन है, इनके भीतर भगवान बैठा है, जो करा रहे भगवान करा रहे। तो उससे आप पाप से बच जाओगे, नहीं तो अपराध बहुत जल्दी मिल जाता है अगर हम किसी पुजारी या आसपास के उनके जो गुस्साई उसमें दोष देखेंगे तो। अच्छा मैम, उसमें दोष देखते नहीं है, मतलब जैसे अगर हमारे ही साथ हो रहा है तो वो तो बंदे के नोटिस में आ ही जाता है, और वो ना चाहते हुए भी डिस्कस करेगा 4 लोगों से जो उसके साथ हैं, यार यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद को बुरा लगता है कि तुम ऐसी स्पिरिचुअल जगह गए हो फिर तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, तुम खुद फेस कर रहे हो, तो थोड़ी भावना ऑटोमेटिकली। मैंने कहा इसमें ये चीज़ बढ़ावा या ये सही है, मैं ये नहीं कह रही, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति इतनी श्रद्धा लेकर के आता है भगवान के पास और बहुत कुछ सोच करके आता है, लेकिन अब उसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है कि अगर हम उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएंगे तो हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो उस चीज़ में हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि जब भगवान थे ना उस समय भी जय विजय थे, उन्होंने सनकादि ऋषि को अंदर नहीं जाने दिया था, ये अहम आ गया था कि हम गार्ड हैं, हम दरवाज़ा खोलेंगे तभी। और फिर उनको श्राप मिला तो वो रावण कुंभकर्ण बने, कंस शिशुपाल बने। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अहम आ जाता है कि भाई हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको ना देख करके भगवान पे छोड़ दें कि प्रभु देखो तुम्हारे इतने करीब बैठे, अब तुम जानो इनको तुम संभालो, हम आपके लिए आए तो हम सिर्फ आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और अगर मैम हम कोई भी इंसान वहाँ डिनाई कर दे, हाथ जोड़ दे कि नहीं जी हम इतना ही देना चाहते हैं या जो भी, तो उस चीज़ का पाप लगता है? नहीं, अगर आपकी जेब में है, आप सामर्थ हो और कोई आपसे मांग रहा है कि इतने भेंट चढ़ा दो, जैसे
ऐसा नहीं, वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको पंडित जी अंदर बोल ही देते हैं, इतने का अभिषेक होता है, इतने का ये होता है, आपके पास होते हैं, आपको पता है, आप सामर्थ हो, आप दे सकते हो। पर अगर हम उस टाइम नहीं देते और हाथ जोड़ लेते हैं उनसे या मना कर देते हैं, तो ऐसा भी है, पाप लगता है। पाप नहीं है, ये तो दान और सेवा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी मर्जी है। इसमें ना किसी का प्रेशर है, ना फोर्स है, ना कोई जेब से लूट के ले जा सकता है। आपका इच्छा है, आपका मन कर रहा है कि पर अगर जैसे कोई डरा रहा है कि ये करा लो अच्छा रहेगा, नहीं कराओगे तो नहीं, डरने की वजह से कभी नहीं देना, ये तो बहुत पागलपन है। डर कुछ भी नहीं है, भगवान के द्वार पर डर कुछ नहीं होता है। वहाँ आपका ये सोचना कि पाप लग जाएगा या ये भस्म कर देंगे, ये श्राप दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका मन गवाही दे रहा है कि हाँ चलो मेरे पास है, शायद इनके बाल बच्चे हैं, इनका भी जीवन चल जाएगा, आपको उस हिसाब से देना है तो आपकी मर्जी है, पर डर के नहीं देना। भगवान के दरवाजे पर दान एक ऐसी चीज़ है जो जब आपके अंतर मन से आवाज़ आती है तब आपको देना चाहिए। आपको लगे कि ये सेवा में लगेगा तब आपको देना चाहिए। तो डरिए बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ऐसा हमारा। अच्छा मैम, आप अभी वो पाप लगने की बात कर रहे थे, तो जस्ट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, किसी भी हम जैसे शहर में रह रहे हैं, नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, किसी आम इंसान का एक लाइफस्टाइल है, वो कुछ भी खा रहा है, कहीं भी कुछ भी लिटर फेंक दिया, पैकेट फेंक दिया या कुछ गंदगी कर दी, या सपोज वो स्मोक करता है या ड्रिंक करता है, ऐसे उसके आचरण है। अगर वो किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाता है और वहाँ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो हटा दो, बट उसके विचार वैसे ही हैं कि यहाँ कुछ मिल जाए या कहीं कुछ फेंक दिया, तो क्या उस एरिया का पाप लगता है? उस एरिया में ऐसे विचार आना या कुछ भी गलत सोचना भी ऐसा होता है कि उसके पाप लगे? हाँ, होता तो है, क्योंकि हमारे वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में रात में बैठ के आप एक माला करो, आपको 10 गुना उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी अच्छा काम करोगे, दान करोगे, 10 गुना फल मिलेगा, माला करोगे 10 गुना फल मिलेगा। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है, पाप करोगे उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उस धरती की पावर है, वो इस मिट्टी की पावर है। तो वहाँ अगर आप ऐसा कुछ गलत करते हो, इसको अपराध बोलते हैं, अपराध करते हो तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो धाम, जैसे आजकल लोग वृंदावन बहुत जाने लगे, कितनी भीड़ होती है, और उसका रीज़न ये है कि सबने हम जैसों से ही सुना है, कथा करने वालों से, वृंदावन जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि वहाँ पापों से भी बचना है, वो भी आपको डबल होके मिलेंगे। अपराधों से बचना है, वो भी आपको कई गुना फल देने वाला है। तो धाम में जाने पे सावधानी बहुत ज़रूरी है, बोलने की, विचारों की, खाने की, अपने व्यवहार की। क्योंकि एक तो बात ये भी है कि धाम में ना कभी भी कोई भी बड़ा महापुरुष, कोई भी बड़ा देवता किसी भी रूप में घूम सकता है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। जैसे हम सुनते हैं अयोध्या जी में आज भी हनुमान जी ऐसे ही घूमते हैं, कभी साधु बन गए, कभी कुछ बन गए। हमारे वृंदावन में नारद जी, भक्ति देवी ऐसे ही घूमती है। अब हमें पता चले हम उनसे जाके लड़ भिड़े सही बात, क्योंकि हमने पहचाना नहीं। तो हमें ऐसे धाम में जाके किसी से ऊंचा नहीं बोलना, किसी से गलत नहीं व्यवहार करना, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे अपराध, पाप लगता है। मतलब गलत थॉट्स आना भी अपने आप में एक गलत चीज़ है और पाप में ही काउंट होगा आपके हिसाब से? होगा तो इतना ज़्यादा नहीं। कलयुग में एक चीज़ अच्छी है, सतयुग में अगर आप सोचते भी हो तो भी आपको उसी का उतना पाप करने का फल मिलता है, पर कलयुग में करने का मिलता है। पर विचारों को फिर भी कोशिश करो, जब ऐसी जगह जा रहे हो तो थोड़ा उस समय कंट्रोल रखें, ज़्यादा इधर उधर की बात और नेगेटिव चीज़ें या पाप वाली चीज़ें ना सोचें। अच्छा मैम, जैसे आप अभी कथा की बात हो रही थी आपकी, और आपने बताया था कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो बुक्स और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है, तो कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हो श्री जी के बारे में, राधा रानी जी के बारे में, कुछ नया पता चला हो जो नॉर्मली जनता को ना पता हो, थोड़ा अगर आप बता सकते हो तो? या ब्रज के बारे में कोई नई जगह, या फिर कुछ पाप ही जो आप बता रहे थे कि क्या ध्यान रखने चाहिए, अब लोग जा तो रही है तो अब ये बातें भी जानी चाहिए बाहर। नहीं, पहले तो सिर्फ वीडियो बनाने मत जाइए वहाँ भगवान को पाने जाइए, भगवान को खोजने जाइए। हम ब्रज में एक भजन गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। तो वृंदावन जो है वो भगवान को पुकारो, रो, वहाँ उनमें खो जाओ, वैसी धरती है। तो वहाँ अपने भावों को शुद्ध करके जाइए। और जहाँ तक बात रही राधा रानी की, श्री जी की, हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं राधा रानी के महिमा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। जैसे मोस्टली लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद राधा रानी एज अ फॉर्म, एज अ लड़की बन कर के आ गई और उन्होंने आकर के ब्रज में कृष्ण का साथ प्रेमिका बन कर के दे दिया, कृष्ण छोड़ के चले गए, लीला ख़त्म हो गई। पर इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि जब ठाकुर जी प्लानिंग कर रहे थे ना धरती पे आने की, तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि चलो धरती पे चलना है हमें। यानी वो पहले से थे, ऐसा नहीं कि वो आए हैं और उसके बाद राधा कृष्ण बने, उनका एक अलग लोक होता है, वहाँ वो थे। तो आपस में डिस्कशन चल रहा है कि चलो हमको धरती पे अवतार लेना है। तो राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊँगी। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं जाओ? क्योंकि आप नहीं जाओगी तो लीला नहीं होगी। तो राधा रानी ने कहा, एक गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी। जहाँ पर गोवर्धन ना हो, जहाँ यमुना नदी ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, न तत्र में मन सुखम, मेरे मन को वहाँ सुख नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ठाकुर जी ने बोला अब तो ये तो आपको तो ले जाना पड़ेगा, तो क्या करें? तो राधा रानी को लाने के लिए ठाकुर जी पूरा की पूरा वृंदावन उतार के लाए धरती पे। वृंदावन आया, यमुना आई, गोवर्धन आया, ये सब इसलिए आया ताकि राधा रानी मान जाएं कि मैं आपके साथ धरती पे चलूँगी। जैसे एक प्रेसिडेंट कहीं जाता है किसी बड़े देश का, तो पूरे तामझाम से चलता है ना। उसका शेफ भी साथ जाएगा, उसका ये भी साथ जाएगा, सारी टीम साथ जाएगी। ठाकुर जी ने कहा टीम नहीं, हम पूरा जगत लेके आएंगे अपने साथ में, जगह भी लेके आएंगे। तब वो वृंदावन धरती पे लेके आए। तब राधा रानी राजी हुई कि अब मेरा वृंदावन आ गया, अब मैं आपके साथ चलूँगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।